सो गाइस चलो जी चीजें शुरू कर लेते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के साथ। देखो जब से उन पे एलिगेशन लगे हैं ना तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें टाटा बाय बाय कहना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उनके सारे ही प्लान्स एक के बाद एक कैंसिल किए जा रहे थे। बट धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले तो उन्हें अपने रोस्टर में वापस बुलाया, फिर 2K24 में उन्हें वापसी बुलाया, फिर अपनी हॉल ऑफ फेम स्पीच में पॉल हेमन ने तो उन्हें डायरेक्ट ही मेंशन कर दिया। बट जब किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू में माइकल कोल ने उन्हें मेंशन किया ना एज अ किंग, तो उसके बाद तो सबने ये मानना शुरू कर दिया कि ब्रॉक लेसनर अब अपनी वापसी करने ही वाले हैं। वरना इस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे ऐसे बंदे का नाम कोई क्यों ही लेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ी ना ऐसे अलाउड करती है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो इस बारी, क्योंकि धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई उन पर से सारी ही बैन को हटाने लग गई है। एंड यही वजह थी कि क्यों हेमन एंड माइकल ने उन्हें डायरेक्ट मेंशन कर दिया बिना किसी चिंता के। अब बस पेपर वर्क में भी वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ब्रॉक लेसनर हमें आते हुए नजर आ ही जाएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना अगर और भी कुछ बैंगर जानना चाहते हो तो। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल द न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद लिव मॉर्गन एक अलग ही टेंशन में नजर आई। देखो हाल ही में उन्होंने अपनी विनिंग पिक्चर को पोस्ट करते हुए कहा और सबको चिढ़ाते हुए कहा कि देखो मैं जीत गई, मैंने तो कहा ही था, हर दिन आपको ये बताती आई थी मैं। और फाइनली लिव मॉर्गन का रिवेंज टूर यहाँ पे खत्म होता है, सऊदी अरेबिया के साथ एंड हो जाता है। और रोने वालों बस तुम रोते रहो, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा बैकी एंड डोमिनिक के मजे लेने के लिए किया होगा, क्योंकि ना बैकी अपना टाइटल रिटेन कर पाई और ना डोमिनिक का प्लान सक्सेसफुल हो पाया। सो हैशटैग वॉच मी। नेक्स्ट रेंडी ऑर्टन को हराने से पहले गंथर ने एक स्वीट इंटरव्यू दिया था बायरन सेक्सटन को और दबे शब्दों में कहा था कि हाँ मुझे पता है मैं रेंडी ऑर्टन से लड़ने वाला हूँ सऊदी अरेबिया में, क्या मस्त अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे और मैं यही करने तो यहाँ पर आया था, बेस्ट से बेस्ट लोगों के साथ कम्पीट करने के लिए। सो रेंडी ऑर्टन शायद बिगेस्ट लेजेंड होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का, लेकिन मैं खुद भी एक लेजेंड हूँ एंड आपको वो पता चल जाएगा जब मैं ऑर्टन को हराकर रिंग जनरल से किंग जनरल बन जाऊंगा। और गाइस वैसा ही कुछ उन्होंने करके भी दिखाया। तो गंथर तो उन लोगों में से हो गए कि भाई हम बोल कर मारेंगे, हैशटैग किंग जनरल। इसके बाद द हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली ने हाल ही में एक पोस्ट किया अपनी ही पिक्चर को, जहां आप देख सकते हो कि उन्होंने एक ब्रांड न्यू टैटू को हम सभी के सामने रिवील किया, जो उन्होंने अपनी नेक पर बनवाया हुआ है। थोड़ी जापानीज एंड इंडियन लैंड की स्टाइल दिख रही है उसमें, मतलब दोनों कल्चर का मिक्सचर लग रहा है मेरे को। तो एक छोटी सी अपडेट थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी टैटू कैसा लगा वो आप कमेंट करके मुझे बता देना। इन दी एंड जब सबने कहा कि द किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू कर्स पेपर व्यू है, तो शायद सबने ठीक ही बोला था, क्योंकि पहले तो ये लास्ट ईयर कैंसिल ही हो गया। अब इस साल हुआ तो पार्टिसिपेंट्स इंजर्ड होना शुरू हो गए, चीजें काफी हद तक खराब होनी शुरू हो गई, प्लान्स कैंसिल होने लगे। तो ये सब इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था कि क्या ये पेपर व्यू कर्स तो नहीं, लेकिन अब तो इस चीज पे स्टैम्प भी लगने वाला है, क्योंकि जैसे तैसे ये इवेंट हुआ भी तो ट्रिपल एच गाली खा रहे हैं भाई हर किसी से कि उन्हें चीजें मैनेज करना नहीं आया। एंड चाहे किंग हो या क्वीन किसी को भी फर्क नहीं पड़ा, और जो इम्पैक्ट फील होना चाहिए था ना वो हुआ ही नहीं। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि दोनों ही विनर्स एब्सोल्युटली हील बने हुए थे, तो वैसे उनको हिट पे हिट मिली जा रही थी और इसी वजह से ट्रिपल एच को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा इन 2-4 दिनों में। बाकी लेट्स सी अब आगे ट्रिपल एच हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, क्योंकि अच्छी चीजें वो बात के लिए छुपा कर रखते हैं। तो गुस्सा नहीं करो, भरोसा करो उनके ऊपर, वो हमें हमारी पसंद की चीज जरूर देंगे। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आप मुझे बताना ग्रेट खली का ये टैटू देखकर आपको कैसा लगा, कि ग्रेट खली एक न्यू अवतार लेने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।